हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजी कैम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ने से पहले हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, गैल्वेनिक सेल का टॉपिक खत्म हो चुका है। गैल्वेनिक सेल को वहीं पे भूल जाइए, गैल्वेनिक सेल को वहाँ छोड़ दीजिए। नया स्टार्टिंग करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल से। तो आपको मैंने बताया था, इधर में लिखता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में मैंने आपको बताया था, गैल्वेनिक सेल को थोड़ा सा भूल के इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी कन्वर्जन होता है। ठीक है, मैंने बताया था ई फॉर इलेक्ट्रिकल, सी फॉर शेल, सी फॉर केमिकल। तो यहाँ इलेक्ट्रिकल से केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन होता है। यहाँ हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए। सपोज कीजिए, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस मतलब टू ब्रेक। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ती है किसी मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, सपोज कीजिए वाटर मॉलिक्यूल है, आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कीजिएगा वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, और वाटर मॉलिक्यूल जब टूटेगा तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बोल देते हैं। आइए थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग पीटी इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड प्लैटिनम का यहाँ पे इलेक्ट्रोड का क्या काम है, ये इनर्ट है, केवल ये एक सरफेस प्रोवाइड करता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कराने के लिए, इसका यही रोल है। ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है ये, इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, एक सरफेस प्रोवाइड करता है, रिएक्ट नहीं करता है केमिकल रिएक्शन में। तो देखो, मैं बताना क्या चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो देखो, सबसे पहला ये आता है कि इलेक्ट्रोलिसिस में जब होगा तो हमारे बहुत सारे कैटायंस और एनायंस वहां पे होते हैं। तो कौन सा कैटायन, अच्छा डिस्कस करने से पहले आप लोग को पता है ना, एनोड यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, और कैथोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन होगा। मतलब जितने भी कैटायंस होंगे वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे, और जितने भी एनायंस होंगे वो एनोड की तरफ मूव करते हैं। ए फॉर एनायन, ए फॉर एनोड, एनायंस एनोड की तरफ जाएंगे, कैटायंस कैथोड की तरफ जाएंगे। तो ये बात यहाँ पे खत्म होती है। बात थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो सपोज करो कोई बीकर है तुम्हारा, अच्छा इसका देखो एक सेटअप तैयार करते हैं, इस तरीके का सेटअप तैयार करते हैं। दो इलेक्ट्रोड हम लोग ले लेते हैं, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। ये हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स ले लेते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, और ये जो टैंक है हमारा, ये इसको इलेक्ट्रोलिटिक टैंक बोला जाता है, ये इलेक्ट्रोलिटिक टैंक कहलाता है। देखो यहाँ पे क्या होता है, इसको बैटरी के थ्रू कनेक्ट करते हैं हम लोग, ये बैटरी के थ्रू कनेक्ट होता है। तो ये कैथोड है, तो कैथोड मैंने बताया था कि कैथोड नेगेटिव होता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और एनोड हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो एक तरह का सेटअप तैयार कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे पढ़ेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग का ये कंटेनर में ले लिए हैं। अब क्या होगा, देखो एनायंस वहां पे क्या होंगे, Cu+2 एनायन होगा, वो तुम्हारा कैथोड पे जाएगा। कैथोड का रिएक्शन है, ये दो रिएक्शन लिखा हूं, कैथोड का रिएक्शन ये दोनों। तो अब तुम देखो कि कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, या ये रिएक्शन होगा कॉपर 2+ कंबाइन करके इलेक्ट्रॉन से कॉपर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, डिपॉजिट होगा, या फिर तुम H2O का रिडक्शन होगा, H2O मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा कैथोड पे। देखो पॉसिबिलिटी यही होती है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी होगी एनोड और कैथोड पे रिएक्शन होने की, बट तुम्हें ये देखना कि कौन सा रिएक्शन फेवरेबल होगा। तो उसी की बात करते हैं कि देखो दो रिएक्शन हो सकते हैं कैथोड पे, कौन सा रिएक्शन कैथोड पे होगा। तो तुम ये देखो रिडक्शन पोटेंशियल देखो, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगी उसी का रिडक्शन होगा, उसी का रिएक्शन होगा कैथोड पे। तो देखो इसका है 0.34 वोल्ट, इसका -0.41 वोल्ट है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसीलिए कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट होगा। ये रिएक्शन हमारा कैथोड पे होगा इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब बात करते हैं एनोड की। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो देखो किसका ऑक्सीडेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा, या फिर तुम्हारा SO4 का ऑक्सीडेशन होगा। तो इस पे देखो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो या तो आप देखो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो एनोड पे होगा,
एक केस ये बनता है हमारा, अगर मान लो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में दिया हुआ है तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो एनोड पे होगा। तो तुम देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो हमारा एनोड पे होगा। तो इन दोनों रिएक्शन में देखो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, देखो -1.23 वोल्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो हमारा एनोड पे O2 गैस लिबरेट होगा। O2 गैस का लिबरेशन होगा, मतलब ये रिएक्शन तुम्हारा एनोड पे होगा। देखो 4 रिएक्शन है, कोई 2 ही रिएक्शन होगा, कौन सा होगा वो तुम्हें पहचानना होगा। तो देखो कैथोड पे ये रिएक्शन होगा, एनोड पे ये रिएक्शन होगा। ये बात है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। कुछ एक्सेप्शनल भी है, वो मैं अभी आप लोग को बताऊंगा। तो देखो ये पूरा मैं रिमूव कर रहा हूं, क्या कंक्लूजन निकल के आता है वो बताता हूं। एक एक्सेप्शनल बताऊंगा जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे NaCl की, ठीक है, सोडियम क्लोराइड की जब तुम इलेक्ट्रोलिसिस करोगे वहां पे कुछ थोड़ा सा एक्सेप्शनल आ जाता है, उसका रीजन बता दूंगा, उसका क्या कारण है वो बताता हूं। चलिए पहले कंक्लूजन देख लेते हैं कि क्या कंक्लूजन निकल के आता है। देखो ये कंक्लूड कर सकते हैं कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, चलो बताओ। कैथोड पे तो वही रिएक्शन होगा जिसका ई रिडक्शन ज्यादा होगा। प्रिफरेबली कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा जिसका ई रिडक्शन ई नॉट रिडक्शन ज्यादा होगा, हायर होगा। हायर ई रिडक्शन पोटेंशियल विल प्रिफरेबली टेक प्लेस एट कैथोड। और एनोड की बात करते हैं यहाँ पे, तो एनोड पे वो रिएक्शन होगा जिसका ई नॉट ऑक्सीडेशन हायर होगा, ठीक है। तो देखो या तो तुम रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में दिया हुआ है, तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा तो एनोड पे होगा, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में दिया हुआ है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर मींस एनोड पे होगा। देख लो 2 रिएक्शन 4 रिएक्शन लेके बताया हूं, अगर NaCl का लेके बताऊंगा अभी तो और ज्यादा क्लियर होगा। ये कंक्लूजन निकल के आता है। चलो अब बात करते हैं कि एक्वस NaCl की अगर हम लोग करते हैं, एक्वस अगर NaCl हमारा इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कौन कौन सा पॉसिबिलिटी बनता है पहले वो देखते हैं, फिर देखेंगे कि कौन सा रिएक्शन होगा। तो देखो अगर तुम बात करते हो पहले कैथोड की लिख लेते हैं, ठीक है, कैथोड पे क्या होगा पहले वो लिख लेते हैं। तो कैथोड पे देखो Na+ है हमारा, ठीक है, तो Na+ इलेक्ट्रॉन गेन करके Na सॉलिड में कन्वर्ट होगा। एक रिएक्शन हमारा ये बनेगा, ठीक है, एक रिएक्शन ये होगा। एक रिएक्शन और हो सकता है H2 मॉलिक्यूल भी तो कर सकता है, H2 मॉलिक्यूल भी तो कर सकता है। तो H2 मॉलिक्यूल जब करेगा तो वहां पे क्या हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। तो तुम देखो जब H2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, OH नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर दो, ये एक्वस में है, ये हाइड्रोजन H2 हमारा लिक्विड में है, ये पॉसिबिलिटी ये गैस में है, ठीक है। तो तुम देखो इनका अगर तुम देखोगे, इसका ई रिडक्शन अगर तुम देखोगे, इन दोनों का कंपेयर करोगे तो हम जानते हैं कि इसका ई रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। मतलब कैथोड पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, ना कि ये रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये रिएक्शन कभी भी नहीं होगा एट कैथोड। कैथोड पे ये रिएक्शन ज्यादा होगा क्योंकि ई रिडक्शन की वैल्यू इसकी ज्यादा है। आप लोग वैल्यू देख लीजिएगा, ई रिडक्शन की वैल्यू उसकी ज्यादा है, इसीलिए ये रिएक्शन होगा। देखो ये रिएक्शन डायरेक्ट में लिखा हूं, ये 2 रिएक्शन से ऐड होके बनता है H पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हाइड्रोजन का ऐसे करके एक रिएक्शन है, इक्वेशन 1 इस तरीके से होगा, फिर इक्वेशन 2 करेंगे तो फिर वो ऐड करके ये इक्वेशन आती है, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं। इसीलिए मतलब ओवरऑल रिएक्शन हमारा जो नेट रिएक्शन होगा वो ये होगा जो कैथोड पे होगा। अब बात कर लेते हैं एनोड की क्या होगी। एनोड पे देखो, एनोड पे मैंने भी बताया है कि एनोड एनायंस जाते हैं एनोड पे, तो Cl- जाएगा ऑक्सीडेशन कराने के लिए, तो वहां पे क्लोरीन गैस बाहर निकलेगी, एक इलेक्ट्रॉन दे दो, इधर में ऑक्सीडेशन करा दिया तुम, ये तुम्हारा गैस में है, क्लोरीन गैस निकलेगी एक्वस में। एक और हो सकता है H2O का ऑक्सीडेशन करा दो। H2O मॉलिक्यूल जब तुम्हारा ऑक्सीडेशन करेगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे तुम्हारा होगा O2 गैस बाहर निकलेगी, रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं, 2H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा। देखो ये तुम्हारा गैस है, ये तुम्हारा लिक्विड है H2O। एक रिएक्शन ये होगा, तो तुम जब इसकी वैल्यू देखोगे ना, देखो यही एक्सेप्शनल केस आता है, यहाँ पे एक्सेप्शनल है, केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, ठीक है, एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पे देखते हैं क्या है,
तो देखो अगर इसकी वैल्यू देखते हैं हम लोग ई ऑक्सीडेशन की और इसकी जब वैल्यू देखते हैं ई ऑक्सीडेशन की, तो वैल्यू मुझे याद नहीं है, एक बार जो बता देता हूँ, -1.23 वोल्ट इसकी है, -1.23 वोल्ट, और इसके आते हैं हमारी -1.36, ये दो वैल्यू आती है इन दोनों रिएक्शन की। देखो अब मैंने जो अभी कंसेप्ट बताया उसके थ्रू ई ऑक्सीडेशन जिसका ज्यादा होगा वो रिएक्शन हमारा होना चाहिए। पर तुम देखो ई ऑक्सीडेशन इसका ज्यादा है, इसका मतलब एनोड पे ये रिएक्शन होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। एनोड पे हमारा ये रिएक्शन हो जाता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखो इसके पीछे का ये लॉजिक है कि ये जो H2O का जो ऑक्सीडेशन है ना वो बहुत स्लो है, बहुत धीरे होता है, काइनेटिकली स्लो है। इसका मैं रीजन लिख देता हूँ यहाँ पे अच्छे से। देखो इतना कंसेप्ट समझ में आ गया, कैथोड वाला हटा रहा हूँ यहाँ से मैं। देखो इसका जो रीजन है वो ये है ओवर पोटेंशियल। ओवर पोटेंशियल देखो ओवर पोटेंशियल, तो ओवर पोटेंशियल क्या होता है? मेन जो टर्म आता है वो है ओवर पोटेंशियल। ब्रीफ में लिखूंगा, पूरा थ्योरी नहीं लिखने जा रहा मैं। ओवर पोटेंशियल तो देखो काइनेटिकली रिएक्शन शुरू होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ H2O, मतलब जो ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, ऑक्सीडेशन ऑफ H2O काइनेटिकली स्लो होता है, काइनेटिकली बहुत स्लो होता है, काइनेटिकली स्लो होता है। तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है इलेक्ट्रोड पे, तो हमें बाहर से पोटेंशियल अप्लाई करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा पोटेंशियल। तो ओवर पोटेंशियल वही है, द एक्स्ट्रा पोटेंशियल अप्लाइड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल। ऑक्सीडेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल, वाटर का ऑक्सीडेशन कराने के लिए हमें बाहर से पोटेंशियल अप्लाई करनी पड़ती है, क्योंकि ये रिएक्शन काइनेटिकली बहुत स्लो है, उसी को ओवर पोटेंशियल बोलते हैं। तो जैसे ही तुम बाहर से ओवर पोटेंशियल अप्लाई करोगे, एक्स्ट्रा पोटेंशियल अप्लाई करोगे, ये रिएक्शन होने लगता है, क्योंकि देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों के बीच में। ये रिएक्शन बहुत स्लो है, बाहर से तुम ओवर पोटेंशियल अप्लाई करोगे, ये रिएक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन पहले ही हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहीं पे एक्सेप्शनल आ जाता है, तो एनोड पे हमारा क्लोरीन गैस निकलती है, क्लोरीन गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती है। ये इंटरव्यू पे भी पूछ सकता है, थ्योरेटिकल पेपर में भी पूछ सकता है। तो आप रिएक्शन लिखिएगा, एक्सेप्शनल देके लिखिएगा, ओवर पोटेंशियल उसका रीजन है तो अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा। तो ये पूरा टर्म है, ये पूरा है कि प्रेफरेंसली कौन सा प्रोडक्ट हमें मिलता है इलेक्ट्रोलिसिस में। जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, कौन सा हमें कैटायन और कौन सा एनायन का रिएक्शन होगा, ये पूरा कंसेप्ट है। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिएगा। इसे रिमूव कर रहा हूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। एक छोटा सा डिफरेंस है गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल का, बात चल रही है तो वो भी बता देता हूं। पहले देख लेता हूं वीडियो कितनी देर का बन रहा है, थोड़ा सा टाइम है, बता देता हूं। चलो डिफरेंस दोनों का बता देता हूं। देखो जितना पढ़ाया हूं उसको पूरा एक साथ लेके आ रहा हूं, एक प्लेटफॉर्म पे लेके आता हूं, ज्यादा क्लियर होगा। फिर दो लॉ बचते हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा ताकि कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो। चलो एक डिफरेंस देख लेते हैं जल्दी जल्दी, अच्छे से क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, कभी नहीं भूलोगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करते हैं। गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दो सेल हमने पढ़ा है। देखो पहला पॉइंट एकदम ध्यान से ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे देखिएगा। पहला पॉइंट क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है केमिकल एनर्जी से, केमिकल टू इलेक्ट्रिक कन्वर्जन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड, वहां पे क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, अपने बताओ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड होती है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन होता है। केमिकल एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रिक टू केमिकल एनर्जी कन्वर्जन होता है। देखो ई फॉर इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी कन्वर्जन होता है, जो कि रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। देखो यहाँ पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, केमिकल रिएक्शन जो होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, वो अपने में रिएक्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, तुम्हें बाहर से इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करनी पड़ती है। अभी हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ रहे हैं, बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी।
इसमें क्या होता है, दो कंटेनर होते हैं, फॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्शन होता है, फॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्शन होता है, मतलब सेपरेट कंटेनर में इलेक्ट्रोलिटिक हाफ शेल जो हम लोग बनाते हैं अलग अलग कंटेनर में बनाते हैं, बट इसमें क्या होता है, एक ही कंटेनर में दोनों इलेक्ट्रोड को डीप करते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड एक ही कंटेनर में होता है, बट यहाँ पे अलग अलग कंटेनर लेते हैं, या तो फॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट कर दीजिए या फिर तुम पोरस पार्टीशन दे दो। फोर्थ पॉइंट में देखते हैं गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है, एनोड तुम्हारा नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है, बट इसमें क्या होता है, कैथोड नेगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता है। तो फिफ्थ पॉइंट देखो, ये कहता है ट्रांसफर क्या होता है इलेक्ट्रॉन का। मैंने आपको बताया था कि एनोड ये है, कैथोड ये है, जो लेक्चर नहीं देखे हैं पहला वो जाके देख लीजिएगा। तो इसमें क्या होता है, एनोड से कैथोड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, करंट का ट्रांसफर होता है कैथोड टू एनोड, ठीक है। तो इसमें देखो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो एनोड टू कैथोड है, एनोड टू कैथोड ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का। बट इसमें क्या होता है, यहां पे हम लोग बैटरी कनेक्ट करते हैं, बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं, तो ये एनोड है, ये कैथोड है, कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स जो आते हैं ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो आते हैं ना वो बैटरी के थ्रू आते हैं, बैटरी के थ्रू कैथोड में आते हैं और एनोड की तरफ निकलते हैं, मतलब एनोड से, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल एनोड से कनेक्ट है। तो इसमें ये लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ पे एनोड टू कैथोड है, बट यहाँ पे क्या होता है कि एक्सटर्नल कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ता है कैथोड, और जो इलेक्ट्रॉन जो इन होते हैं वो कैथोड में इलेक्ट्रॉन को पुश कराना पड़ता है और बाहर निकलते हैं एनोड के थ्रू। समझ रहे हो ना, बैटरी जब कनेक्ट कर दिए हो, पॉजिटिव टर्मिनल तुम एनोड का कनेक्ट किए हो बैटरी का, और नेगेटिव जो टर्मिनल है बैटरी का वो कैथोड से कनेक्ट किए हो, इलेक्ट्रॉन्स को तुम एनोड के थ्रू भेज रहे हो और ये क्या होगा, कैथोड के थ्रू निकलेगा बाहर। देखो ये दोनों का डिफरेंस है गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि देखो मैंने बहुत मेहनत की है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोग को समझाने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं इतनी जल्दी आप लोगों को बता रहा हूँ तो आप लोग समझ नहीं रहे हो। जो मुझे कंटिन्यू फॉलो करते हुए आ रहे हैं मेरा लेक्चर्स, उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा पूरा कंसेप्ट। तो मैंने एक एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से डीप में पढ़ाया है, डिटेल में पढ़ाया है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में फैराडिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस लेके आऊँगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।